हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी कर रहे हों, पर आप जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चलिए हम पढ़ते हैं मैथ्स। मैथ्स में हम देखने वाले हैं मिश्रण या फिर एलिगेशन। अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है तो हो सकता है अगले एग्ज़ाम में काम आए, और अगर अगले एग्ज़ाम में भी काम ना आए और आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में काम आएगा। मैथ्स बेकार नहीं जाता दोस्तों। मैथ्स जो है उसकी खासियत यह है कि वो जो है काम आती है। मिश्रण का एग्जाम्पल जो है हम अपने दैनिक जीवन में आसानी से देखते हैं। चाय, शरबत, दाल का मिश्रण, मिक्सचर का मिश्रण, ये सब हम अपने दैनिक जीवन में आसानी से देखते हैं। मैथमेटिक्स में या फिर मैथ्स में जब इसकी बात आती है तो जहाँ पर भी मिश्रण की बात होगी वहाँ पर उनके साथ जो है उनकी मात्राएं या फिर उनकी संख्या दी गई होगी। अब ये मिश्रण या तो ऐसी चीज़ों को होगा जिनको हम गिन सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ों का होगा जिन्हें हम माप सकते हैं। अब उन्हें चाहे किलोग्राम में मापें चाहे लीटर में मापें, पर उनका मान जरूर होगा, संख्यात्मक मान जरूर होगा। मिश्रण के प्रश्नों को देखने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि 3 किलो के शक्कर को 2 किलो नमक के साथ मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये मत पूछिए, बस मिलाया जाता है। ये आपका दिमाग चेक करने के लिए मिलाया जाता है। नमक के साथ मिलाया जाता है और आपसे प्रश्न ये पूछे कि शक्कर और नमक का, एकदम देखिए डायरेक्ट, शक्कर और नमक का इसमें अनुपात क्या है? शक्कर और नमक का जो अनुपात है वो है 3:2। बिल्कुल सीधी सी बात, दिख रहा है। अगर इसमें शक्कर का प्रतिशत पूछे, शक्कर का प्रतिशत या नमक का प्रतिशत पूछे इस मिश्रण में, तो ऐसी चीजों को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पहले ये देखिए कि कुल जो भाग है, जो मात्रा दी गई है वो कितनी है। तो 3 किलो और 2 किलो जो मिश्रण है वो है 5 किलो का, वो आप नीचे ले लीजिए। मिश्रण है 5 किलो का, उसमें शक्कर कितना है? 3 किलो। नमक कितना है? 2 किलो। ये शक्कर की मात्रा हो गई, 5 भाग में से 3 भाग। ये नमक की मात्रा हो गई, 5 भाग में से 2 भाग। इसका अगर प्रतिशत निकालना है तो इसे 100 से गुणा कर दीजिए। यह आ जाएगा 300/5, यह आ जाएगा 200/5, 5 छक्का 30, 60%, 5 चौक 20, 40%। ये आ गया प्रतिशत। तो जो भी मात्रा आपको दी हो गई, ये तो 2 चीज़ों की हो गई, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 चीज़ें हो सकती हैं, 4 चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी चीज़ें दी हुई होंगी उनकी मात्रा को आप पहले टोटल कर लीजिए। उसमें से दी हुई चीज़ का मात्रा कितना भाग है वो ऊपर लिख लीजिए और उसको जब 100 से गुणा कर देंगे तो उसका प्रतिशत निकल आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान के चलिए कि A, B, C 3 चीज़ें हैं, इनकी मात्रा नहीं दी गई है लेकिन इनका अनुपात दिया गया है। तो मान के चलिए कि ये 2, 3 और 5 के अनुपात में मिलाई गई, इस अनुपात में इनको मिलाया गया। अब ये पूछता है कि B या C का प्रतिशत क्या है। अब B का प्रतिशत पूछता है मान लो, या फिर C का प्रतिशत पूछता है। तो B का इस पूरे भाग में से, ये पूरा भाग कितना है? 2, 3, 5 और 5 10 भाग बनाता है पूरा। इस 10 भाग में B कितना है? 3 भाग। 10 भाग का 3 भाग है B। और इसमें से C कितना है? 5 भाग 10 भाग का। अब प्रतिशत निकालना है तो इसे 100 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 30% और ये हो जाएगा 50%। तो ये बेसिक्स हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनका फंडा समझने में, उनको सॉल्व करने का तरीका समझने में हमको ये काम आएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 40 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:1। चलिए, मिश्रण है 40 लीटर का, 40 लीटर का, इसमें दूध और पानी का अनुपात है
3:1। और कितना पानी मिलाया जाए, माफ़ करिएगा 7:1। और कितना पानी मिलाया जाए कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, ये प्रश्न है। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दूध और पानी का अनुपात हो जाना चाहिए 3:1। तो हमें पता करना है कि पानी कितना मिलाया जाए। चलिए यहाँ से चलते हैं। देखिए 40 लीटर मिश्रण है, यानी कि 40 भाग मिश्रण है। उसमें दूध कितना है? 7 के अनुपात में, और 1 के अनुपात में क्या है? पानी। तो ये 7 और 1 कितना हो रहा है? 7 और 1 हो रहा है 8। लेकिन हमको कितना भाग चाहिए? हमको चाहिए 40 भाग। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अनुपात को प्लस करना होता है, प्लस किए, ये आया 8। लेकिन हमें चाहिए 40 भाग। तो 40 भाग करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40। अब इसको अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो 7 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा दूध। पानी को भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 1 गुणित 5, ये हो गया 5। तो इसमें 35 भाग है दूध का और 5 भाग है पानी का। हमें करना है, कंडीशन ये है कि हमें दूध करना है 3 भाग और पानी करना है 1 भाग। अभी देखिए 3:1 करने के लिए दूध की मात्रा तो वही रहेगी। जब हम पानी इसमें मिलाएंगे तो दूध की मात्रा तो वही रहेगी, बढ़ेगी क्या? पानी की मात्रा। तो दूध की मात्रा जो है 35 ही रहेगी, 35 ही रहेगी दूध। हाँ, पानी जरूर बढ़ने वाला है। तो ये जो 35 है यही 3 भाग बनाएगा। ध्यान देंगे, जो 35 लीटर दूध है यही मिश्रण का 3 भाग बनाएगा। जैसे यहाँ पर 35 लीटर जो दूध था वो 7 भाग बना रहा था, जैसे ये 5 लीटर 1 भाग बना रहा था, वैसे ही 35 लीटर जो है वो 3 भाग बनाएगा। तो यहाँ पर जैसे 7 भाग का कितना लीटर है निकालने के लिए हमने इसको 5 से गुणा किया। अभी गुणा का ठीक उल्टा क्या होता है? भाग। तो 35 जो है 3 भाग कैसे बनाएगा ये जानने के लिए हमें इसको भाग देना पड़ेगा। तो 3 को 35 को 3 से भाग दे दीजिए, ये आएगा 3 11 33, 2 दशमलव लगाएंगे, शून्य आ जाएगा, 3 6 18, 2 0 3 6 18, 11.66। तो 3 को जब 11.66 से गुणा करते हैं तो 35 लीटर बनता है। अब इसी 11.66 को 1 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पानी। क्या? 11.66 लीटर। इतना होना चाहिए। अगर पानी 11.66 लीटर हो गया तब जो अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा। लेकिन पहले से 5 लीटर पानी यहाँ पर उपलब्ध है। 5 लीटर पानी तो इसमें पहले से मिला हुआ है ना 7:1 में। तो एक्स्ट्रा पानी कितना चाहिए ये जानने के लिए 5 लीटर को इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.66 लीटर। इतना पानी हमें और चाहिए, तब जो ये अनुपात है वो हो जाएगा 3:1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 बर्तन हैं, 3 बर्तन जो कि समान माप के हैं, यानी उनका जो वॉल्यूम है जितना वो कंटेन कर सकते हैं वो एक ही माप के हैं। मान के चले कि 1 लीटर के हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात है, पहले बर्तन में देखिए, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। पहले में है दूध और पानी का अनुपात 2:3। दूसरे बर्तन में है 1:4 और तीसरे बर्तन में है 3:2।
अगर इनको मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए आपके लिए अच्छा ये है कि उनका माप बराबर दे दिया गया है। माप बराबर दे दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुपात है वो उसी मात्रा में है। जैसे अगर हम लीटर की बात करें, माप बराबर है यानी कि देखिए 2 और 3 5 लीटर का पहला कंटेनर मान के चलिए, 1 और 4 5 लीटर का दूसरा कंटेनर, 3 और 2 5 5 लीटर के तीनों कंटेनर, ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि वो बोल ही दिया है क्वेश्चन पहले से कि इनके माप बराबर हैं। तो इसमें 2 लीटर हो जाएगा दूध, 3 लीटर पानी, 1 लीटर दूध 4 लीटर पानी, 3 लीटर दूध 2 लीटर पानी, सबको मिला देंगे तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2 1 3 और 3 6 लीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूध और 7 9 लीटर हो जाएगा पानी। तो 6 अनुपात 9, इसको सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2 अनुपात 3, ये हो जाएगा आंसर। अगर माप बराबर नहीं होता, अगर माप बराबर नहीं होता और सिर्फ अनुपात दिया गया होता तो हो सकता है फिर हमें लघुत्तम समापवर्तक का सहारा लेना पड़ता, पर चूंकि माप बराबर दिया हुआ था इसलिए हम सीधे सीधे मान सकते हैं कि जितना अनुपात लिया गया है उतना ही लीटर या फिर उतना ही इकाई मात्रक में वो है। तो ये बहुत सरल सा सवाल बन पड़ा। अगला एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है 80 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय, देखिए एक चाय की बात हो रही है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 120 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, अब एक चाय की बात हो रही है, 120 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 90 रुपये प्रति किलोग्राम की पड़े। देखिए अभी मिश्रण बनाना है दोनों का, तो उसका कीमत होना चाहिए, मतलब हो जाएगा 90 रुपया प्रति किलो, इनको मिलाने से उतना ही लागत पड़ेगा। तो 80 रुपये वालों को हम बोल सकते हैं सस्ती चाय और 120 वाले को हम बोल सकते हैं महंगी चाय। प्रश्न बोल रहा है सस्ती चाय है 80 रुपये किलो, महंगी चाय है 120 रुपये किलो, दोनों को मिलाना है, अनुपात पता करना है किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का कीमत जो है 90 रुपये प्रति किलो हो। इसी प्राइस से उसका कीमत 90 रुपया प्रति किलो हो जाना चाहिए। ऐसा मनमानी नहीं चलेगा कि आप जो है उठा के दोनों को किसी भी अनुपात में मिला दें और बोल दें कि हम इसको 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे, हो गया आंसर। नहीं नहीं, ये जो कीमतें यहाँ पर दी गई है उन्हीं को आपको इस अनुपात में मिलाना है कि जो कीमत पड़े मिश्रण का वो 90 रुपये प्रति किलो हो। मैथ्स में मनमानी नहीं चलती भाई। चलिए एक चीज इससे तय बात है कि सस्ती चाय की मात्रा अधिक मिलानी पड़ेगी, क्योंकि महंगी चाय की मात्रा अगर हम अधिक मिलाएंगे तो कीमत तो उससे कम पड़ेगा ही नहीं। 120 रुपये वाली चाय को अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो उसका कीमत तो 120 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना। पर यहाँ बोल रहा है कीमत जो है मिश्रण का वो उससे कम है महंगी से, इसका मतलब सस्ती वाले को ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें महंगी चाय को हमेशा एक इकाई मात्रा में लीजिए, मतलब अगर किलो में लेना है तो 1 किलो लीजिए, अगर दूध वूध कुछ रहा तो 1 लीटर में लीजिए, इकाई मात्रा में लीजिए। तो चलिए महंगी चाय को हम ले लेते हैं 1 किलो और सस्ती चाय को हम ले लेते हैं x किलो। तो मिश्रण की मात्रा क्या हो गई, मिश्रण की मात्रा हो गई x + 1 kg, इतना उसका भार है। इसका मूल्य क्या होगा, इस मूल्य के हिसाब से इसका जो मूल्य होगा मिश्रण का मूल्य देखिए x वाले का जो ले रहे हैं उसका मूल्य है 80 रुपया प्रति किलो, तो x किलो का कितना हो जाएगा 80x प्लस 120 वाले का 1 किलो ले रहे हैं, इसका मूल्य क्या हो जाएगा 120। लेकिन प्रश्न क्या बोलता है कि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 90 रुपया प्रति किलो। अब मिश्रण की मात्रा क्या है x + 1 की जो,
तो प्रश्न के अनुसार मूल्य क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार मूल्य हो जाएगा, इसको 90 से गुणा कर दीजिए x प्लस 1 को। x प्लस 1 kg है मिश्रण, 90 से गुणा कर देंगे तो मूल्य निकल आएगा। ये है 90x प्लस 90 रुपए, ये दोनों रुपए में है। पर ये दोनों मूल्य तो बराबर होंगे ना भाई, क्योंकि हम उसी मिश्रण के मूल्य की तो बात कर रहे हैं। इसी मिश्रण जो मात्रा है एक x प्लस 1, उसी के मूल्य की बात कर रहे हैं। उसके दो मूल्य दिख रहे हैं, 80x प्लस 120 और 90x प्लस 90। तो उसी मिश्रण के मूल्य की बात हो रही है, तो वो मूल्य तो बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 80x प्लस 120। 80x इधर आएगा, 90x से घट जाएगा, 10x हो जाएगा। 90 उधर जाएगा, 120 से घट जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 30/10 यानी कि 3। तो x जो है 3 और महंगी चाय 1, तो अनुपात हो गया 3:1। 3:1 जो है आंसर है। 3 किलो हम ले रहे हैं सस्ती चाय का और 1 किलो ले रहे हैं महंगी चाय का। ये एक तरीका हुआ। अब अगर ऐसे प्रश्न आए जिसमें सस्ती और महंगी को मिलाकर मिश्रण का मूल्य पूछा जा रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को एक हम सिंपल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलिए आंसर इसका याद रखिए 3:1। हमें क्या करना है ऐसे प्रश्नों के लिए? देखिए होता क्या है, एक तो होगा सस्ती वस्तु होगी, उससे जो मूल्य ज़्यादा होगा वो मिश्रण का होगा, और उससे ज़्यादा मूल्य होता है महंगी वस्तु का। सामान्यतः इसी प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे थे कि सस्ती वस्तु थी 80 रुपये, मिश्रण था 90 रुपये और महंगी वस्तु था 120 रुपये। फार्मूला क्या है कि सस्ती वस्तु की मात्रा लेनी है, उसका अनुपात लेना है हमें महंगी वस्तु के साथ। महंगी वस्तु की मात्रा, ये जो अनुपात होगा ये बराबर होगा महंगी वस्तु के मूल्य ऋण मिश्रण का मूल्य से बटे मिश्रण का मूल्य ऋण सस्ती वस्तु का मूल्य। लंबा चौड़ा दिख रहा है कुछ नहीं। सस्ती वस्तु की मात्रा ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए महंगी वस्तु की मात्रा से। ये जो अनुपात होगा ये बराबर होगा महंगी वस्तु का मूल्य ऋण मिश्रण का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य ऋण सस्ती वस्तु का मूल्य। ये है हमारा काम का फॉर्मूला। तो प्रश्न को रख के देखिए, इसमें सस्ती वस्तु की मात्रा क्या थी, हमने ली थी x kg बटे महंगी वस्तु की मात्रा हमने ली थी 1 kg। ये बराबर हो जाएगा महंगी वस्तु का मूल्य 120 रुपये, मिश्रण का मूल्य 90 बटे मिश्रण का मूल्य 90 ऋण सस्ती वस्तु 80 रुपये। तो x/1 या x:1 जो है ये हो जाएगा 30/10। सरलीकरण करिए तो 3:1। तो x:1 जो है वो है 3:1। ये हमारा आंसर है बहुत इजी, याद करना भी बहुत इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। प्रश्न है, अगर 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 3:1 में मिलाई जाए, तो सस्ती वस्तु क्या है? सस्ती वस्तु है 25 रुपये प्रति किलो।
महंगी वस्तु क्या है 30 रुपये प्रति किलो, और इनको मिलाना है 3:1 में। फिर जो मिश्रण बनेगा और मिश्रण के 14 किलोग्राम का मूल्य बताना है हमें। चलिए, मिश्रण का मूल्य हमें नहीं पता, मिश्रण का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। सस्ती वस्तु है 25 रुपये प्रति किलो, महंगी वस्तु है 30 रुपये प्रति किलो। मिश्रण हम मान लेते हैं x रुपये पड़ रहा है। 3:1 में मिलाना है हमें, 3:1 में, यानी सस्ती वस्तु मिलानी है 3 अनुपात में और महंगी वस्तु मिलानी है हमें 1 के अनुपात में। चलिए, मान के चलिए कि सस्ती वस्तु हम ले रहे हैं 3 किलो और महंगी वस्तु हम लेते हैं 1 kg। तो जैसा मैंने पहले बताया, सामान्य रूप से ऐसा होता है कि महंगी वस्तु जो है इकाई में ही ली जाती है। अब इसमें मान रख के देखते हैं, महंगी वस्तु है 30 रुपये, ऋण मिश्रण का हम मान रहे हैं x रुपये, फिर मिश्रण x ऋण सस्ती वस्तु 25, ये हो जाएगा 3:1 बराबर 30 - x बटे x - 25। हल करिए, ये हो जाएगा 3x - 25 × 75 बराबर 30 ऋण x। x इधर आ जाएगा तो 3x + x हो जाएगा और 75 उधर चला जाएगा तो 30 + 75 हो जाएगा। ये हो गया 4x बराबर 105। x निकल गया 105 बटे 4। 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंछे 20। 26 रुपया 25 पैसा। 26 रुपये 25 पैसा, ये जो है मिश्रण के 1 किलो का मूल्य। हमें बताना है 14 किलो का। तो 14 किलो का मूल्य पता करने के लिए हम 26.25 को गुणा कर देंगे 14 से। ये हो जाएगा 14 पंछे 70 का 0, 7, 14 दूनी 28 और 7 35 का 5, 3, 14 छक्का 84, 3 87 का 7, 14 दूनी 28 और 8 36, 367 रुपये 50 पैसा। ये हो जाएगा आंसर। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हुए जिसमें मिश्रण बनाए जाते हैं। मिश्रण या एलिगेशन में एक दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य तौर पर दूध और पानी से संबंधित, जिसमें प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि दूध और पानी का अनुपात ये है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि उसका अनुपात ये हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में तो सामान्य रूप से हम जनरल तरीके से ही बना सकते हैं। एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है जिसमें रिपीटेटिव होता है कि दूध और पानी का अनुपात इतना था, उसमें से इतना दूध निकाल कर पानी मिला दिया गया, फिर से उतना दूध निकाल कर पानी मिला दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें वो हम देख लेते हैं। इनको हम डायरेक्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं और दूसरा उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। चलिए देखते हैं दूध और पानी मिश्रण वाले प्रश्न। प्रश्न ले रहे हैं कि 50 लीटर दूध में से 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। अब जो मिश्रण बना उस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर फिर से उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। तो अब जो मिश्रण बचा है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 50 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया, कितना बचा 40 लीटर दूध बचा और इसकी जगह 10 लीटर जो है पानी डाल दिया गया। तो पहली बार जब 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर पानी डाला गया तो जो मिश्रण बना है उसमें 40 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। दूसरी बार जब इसमें से 10 लीटर निकाला गया तो अब जो 10 लीटर निकलेगा, क्योंकि दूध और पानी मिला हुआ है, तो जो 10 लीटर मिश्रण निकलेगा, अब की बार मिश्रण निकलेगा। पहली बार तो जो है दूध ही निकला था, क्योंकि शुद्ध दूध था, तो 10 लीटर जब उसमें से अलग किए तो 10 लीटर दूध ही निकला। फिर 10 लीटर पानी इसमें मिला दिए, अब जो बना है वो है मिश्रण।
अब इसमें से अगर 10 लीटर हम फिर से निकालेंगे तो जो निकलेगा वो मिश्रण निकलेगा। इस 10 लीटर में कुछ हिस्सा जो है दूध का भी होगा, कुछ हिस्सा जो है पानी का भी होगा। तो इसमें से कितना दूध निकलेगा, कितना पानी निकलेगा? तो ये 4:1 है। 4 अनुपात दूध है और 1 अनुपात जो है पानी है। तो 10 लीटर में से दूध क्या निकलेगा? इसमें से जो दूध निकलेगा वो निकलेगा 4। 5 भाग में देखिए, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 40 लीटर जो है दूध है, 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें से हम 10 लीटर निकाल रहे हैं। 50 लीटर मिश्रण में से 40 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर हम निकाल रहे हैं। तो ये निकलेगा 40/5 8 लीटर। और पानी जो इसमें से निकल रहा है वो निकल रहा है 10 लीटर है 50 लीटर में पानी। इस 50 लीटर में 10 लीटर पानी है, उसमें से 10वां हिस्सा हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100/50 यानी कि 2 लीटर। तो 10 लीटर मिश्रण में 8 लीटर जो है दूध निकल रहा है और 2 लीटर जो है पानी निकल रहा है। आठ लीटर दूध निकलने के बाद अब इसमें कितना बचा भैया? दूध 40 लीटर दूध बचा था, 40 लीटर दूध बचा था, उसमें से 8 लीटर और निकल गया। तो क्या बचा? 40 ऋण 8, ये बच गया 32 लीटर दूध बचा। अब बाकी जो है वो तो पानी ही है। ये 2 लीटर पानी निकल गया तो बचा 8 लीटर। अब 10 लीटर फिर से मिला देंगे तो 18 लीटर, और पानी जो बच गया 18 लीटर पानी। क्योंकि यहाँ पे बचा था 2 लीटर निकलने के बाद ये 8 लीटर बचा था, लेकिन 10 लीटर अभी हम वापस मिला रहे हैं, तो 18 लीटर जो हो गया पानी हो गया। तो दूध और पानी का अनुपात क्या है इसमें? दूध और पानी का जो अनुपात बचा वो बचा 32:18। सरलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 16, 2 × 18। और इससे होगा क्या? नहीं, 16:9 ये हो जाएगा आंसर। ये हुआ डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका वो तभी काम करेगा जब समान मात्रा में दूध जो है या कोई भी चीज़ मिश्रण से निकाली जा रही होगी। समान मात्रा में कहने का मतलब, देखिए 50 लीटर में से पहली बार हमने कितना दूध निकाला? 10 लीटर। दूसरी बार भी जो मिश्रण निकाल रहे हैं वो 10 ही लीटर निकाल रहे हैं, यानी 10 जो है वो समान मात्रा में निकाल रहे हैं। तो जब समान मात्रा में मिश्रण या फिर शुद्ध दूध या फिर जो भी लिक्विड दिया होगा उससे चीज़ें निकाली जाएगी, अलग की जाएगी, तभी ये ट्रिक काम करेगा। कौन सा ट्रिक? 16:9 याद रखिए इसका आंसर। तो वो जो ट्रिक है या वो जो फार्मूला है वो ये है कि बचे हुए दूध की मात्रा, दूध पानी के लिए हम बोल रहे हैं कि बचे हुए दूध की मात्रा जो होगी वो होगी दूध की कुल मात्रा गुणित 1 - निकाले गए दूध की मात्रा या निकाले गए दूध या फिर मिश्रण की मात्रा, यानी द्रव की मात्रा ले लीजिए। निकाले गए द्रव की मात्रा बटे कुल द्रव की मात्रा, और कितने बार वो ले लेंगे पावर में। तो इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। बचे हुए दूध की मात्रा निकालने के लिए दूध की कुल मात्रा कितनी थी? 50 लीटर। 1 - कितना निकाला गया? 10 लीटर। और कुल मात्रा क्या थी? 50 लीटर। कितने बार निकाला गया? 2 बार निकाला गया। तो 50 ये हो जाएगा 1 - 1/5 की घात 2। 50, 5 × 5 और
-1 4/5 की घात 2, 50 गुणित 4/5 गुणित 4/5, 5 दहम 50, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, चौक 32 लीटर। 32 लीटर जो है बचे हुए दूध की मात्रा। तो 50 में से 32 दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा? 50 ऋण 32 बराबर 18 लीटर हो जाएगा पानी। ये हो गया दूध, 18 लीटर पानी। दोनों का अनुपात निकालेंगे, 32 अनुपात 18। तो सरलीकरण करने के बाद ये हो जाएगा 16 अनुपात 9, जो कि है आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं दूध और पानी के लिए। पर यह तभी काम करेगा जब निकाला गया जो द्रव है वो समान मात्रा में निकाला जा रहा हो। जैसे यहाँ पर इस केस में 10-10 लीटर निकाला जा रहा था हर बार। अगर ये असमान मात्रा में निकाली जा रही होगी तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न ले रहे हैं कि एक व्यक्ति दूध को किसी भाव में खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर वो उसी भाव से बेच देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो 1 लीटर दूध में वो कितना पानी मिलाता है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है, किसी भाव से खरीदता है, भाव नहीं दिया हुआ है लेकिन उसी भाव से उसको बेच देता है। किसी एक भाव से खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, उसी भाव से उसको बेच देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट किस्म का क्वेश्चन है। देखिए जिस भाव से खरीद रहा है उसी भाव में बेच रहा है, फिर भी 20% लाभ कमा रहा है। यानी कि ये जो 20% लाभ है ये सिर्फ पानी से आ रहा है। बीस प्रतिशत एक्स्ट्रा जो उसको मिल रहा है उसी भाव में, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उतना एक्स्ट्रा वो पानी मिला रहा है। यानी कि 20% पानी मिला रहा है। इसी 20% पानी का उसको मूल्य मिल रहा है। समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसी भाव से खरीद रहा है, उसी भाव से बेच रहा है, फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी मिला रहा है। तो वो 20% का लाभ उसको किससे मिल रहा है? पानी से। अभी हमें बताना है, यानी इसका मतलब क्या है कि 100 भाग दूध में 20 भाग पानी है। हमें बताना है लीटर में, 1 लीटर दूध में कितना पानी। तो 1 लीटर दूध यानी कि 1000 ml। तो 1000 भाग में क्या हो जाएगा? 1000 भाग में हो जाएगा 200 भाग, यानी 1000 ml में कितना? तो 200 ml, यानी 1 लीटर में कितना? 200 ml। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी मिलते हैं जिनको आपको किसी फॉर्मूले या लंबा चौड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें बोल रहा है कि किसी मूल्य पर खरीदता है, उसकी जगह हो सकता है कि वो बोल देता है कि 40 रुपये लीटर खरीदता है और 40 रुपये लीटर ही बेच देता है, या 50 रुपये लीटर खरीदता है, 50 रुपये लीटर बेच देता है। ऐसा वो अगर बोलता, तो जब खरीदने और बेचने का भाव समान हो तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा लाभ उसको मिल रहा है वो पानी से मिल रहा है। तो भावों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये देख लीजिए कि कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, उतना प्रतिशत पानी वो उसमें मिला रहा है। तो ये हमने एलिगेशन या मिश्रण के कुछ क्वेश्चंस देखे, उनके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। होप आपको ये मददगार होगा, आपको ये समझ आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और हाँ, गणित के साथ अपनी जान पहचान बनाए रखिए, क्योंकि कल के दिन में ऐसा मत हो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गणित का कोई क्वेश्चन आपके सामने आके खड़ा हो और आप बोलें कि अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो जान पहचान जारी रखिए। थैंक यू।